पर कई बातों पर हुआ इत्तेफाक। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल समेत कई अहम सियासी लीडरान इजलास में रहे मौजूद। पार्लियामेंट में हंगामा करने पर अपोजिशन के मजीद 49 अरकान लोकसभा से मुअत्तली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मुअत्तल मेंबरान में हुए शामिल। ऐवान का वकार बहाल करने का लगाया इक्तदार ने इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में यूट्यूबर्स के प्रचार का शाखसाना, दर्जनों सार्फिन लुट गए। कंपनी के 60 करोड़ रुपए की रकम पर हाथ साफ कर गई। मुतासरीन का एहतजाज, यूट्यूबर्स ने कहानी को बताया हकीकत से बईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। नाजरीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ मामूल के मुताबिक राबता साइट्स पे, जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त बरह रास्त श्रीनगर स्टूडियो से मुल्क भर में और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं इंडियन अलायंस के आज के इजलास के हवाले से। नाजरीन, मौजूदा हुक्मरानी निज़ाम के खिलाफ इंडियन अलायंस ने जहां कई एक इल्जामात सरकार पे आयद किए, उसके बाद आज इनका चौथा गैर मामूली नवियत का इजलास मुनक्किद हुआ। इंडियन अलायंस का इजलास नई दिल्ली में जारी है और आखिरी खबरें आने तक जम्मू कश्मीर में मुल्क भर में लोकसभा चुनावों से मुतल्लिक उम्मीदवारों की फहरिस्त पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टरों के साथ साथ इंडियन अलायंस के तमाम मेंबरान शरीक हुए। बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तैयारी करते हुए लोकसभा के चुनाव में अब की बार इंडियन अलायंस ने अब की बार उम्मीद लगाई है कि उम्मीदवारों का फहरिस्त मुश्तरक तौर पर कोशिशों के बाद जारी कर दिया गया। जहां पर कोशिशें रंग लाएंगी वहां कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां पर ठहराव आ जाएगा वहां पर फ्रेंडली कंटेस्ट में देखा जा सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडियन अलायंस के अहम रहनुमाओं की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, जिसमें सीटों की तकसीम, मुश्तरका अवामी मीटिंगों का इनेकाद और नई हिकमत अमली बनाने समेत कई अमूरात पर गौर खोज किया गया। अगले लोकसभा इंतखाबात से कबल तमाम अमूरात पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज 78 अरकान पार्लियामान की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपोजिशन ग्रुप पूरे सरमाई इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर सकता था, लेकिन बाद दोपहर इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई जब मजीद 49 मेंबरान को मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि ये मीटिंग हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की मुतासिर कुन कारकर्दगी के पस मंजर में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जराये का कहना है कि इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मुस्बत एजेंडा तय करने, सीटों की तकसीम, नई हिकमत अमली बनाने और मुश्तरका जलसे आम पर बातचीत का इम्कान रहा। जराये का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद जात पात की बुनियाद पर मुर्दमशुमारी, एमएसपी की कानूनी जमानत और कारकुनों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को सामने रख रहा है। 26 अपोजिशन जमातों ने अगले लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की क़यादत वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का मुकाबला करने के लिए INIA से इत्तेहाद कर लिया। अब तक इस इत्तेहाद की 3 मीटिंगें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी है। नाज़रीन, इस मीटिंग के पस मंजर में जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी इंडियन अलायंस के इस माहौल में जम्मू में 2 नशस्तें ले सकती है? 2 की 2 नशस्तें कांग्रेस पार्टी जम्मू में मांग कर रही है, जिसके बदले में साउथ कश्मीर की सीट कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक साथ पीडीपी के लिए छोड़ सकती है। सेंट्रल कश्मीर की सीट यहां श्रीनगर, जिसे लोकसभा में पुलवामा के कुछ इलाके जम हुए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग रही है। इसी तरह शुमाली कश्मीर की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा सकती है, जबकि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी के लिए जा सकती है।
कारगिल यानी लेह लद्दाख की सीट जो है वो कांग्रेस मुतालबा कर रही है, जबकि जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस मुतालबा कर रही है। और ये गालिबन बड़ा अहम इक्वेशन होगा। और न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं कि शायद जम्मू से, लद्दाख से कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका इत्तेहादी होगा, पीडीपी उसका इत्तेहादी होगा, सीपीआईएम इत्तेहादी होगा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहादी होगा। और इसी तरह से जनूबी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, जिनका अच्छा खासा वोट बैंक कोकरनाग से लेकर रजौरी तक है, वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के लिए यहाँ पे चुनावी मैदान में उनकी मदद कर सकते हैं। ये चर्चा चला, लेकिन इस चर्चे पे आखिरी इतलात इतने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कभी हाँ कभी ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अभी इत्तेफाक और इत्तेहाद बराबर और बरकरार रखने की लगातार कोशिशें हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी अहम खबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो साउथ कश्मीर में मखसूस पार्टी को मदद करेगी और आने वाले वक्त में डूरू, लारनू, कोकरनाग में इसके नताइज असेंबली चुनाव के दौरान मखसूस उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को मदद मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ अहम बात रखने वाले हैं, जो मीटिंगों के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस अलायंस के हवाले से भी बातचीत की। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग का जो चौथा इजलास है वो इख्ताम पजीर हुआ चाहता है, और जिसमें जो रेजोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि चुनाव इकट्ठे लड़ने पर इत्तेफाक हो सकता है, गौर खोज जारी है और इसमें कई जगहों पर शक की गुंजाइश है। और आने वाले वक्त में जो है बीजेपी यानी डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसके किस तरह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए का जो फार्मूला है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। और ये बहस भी चली कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आखिर हिकमत अमली काम क्यों नहीं कर पाई। इंडियन अलायंस के इस इजलास के बाद जरा लोकसभा की आज की कार्रवाई पर भी नजर डालें। वक्फे सिफर और सवालात के बीचों बीच में हिजब इख्तलाफ के लीडरान ने लगातार मुतालबा किया, जिसके बाद मजीद 49 रुकन पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें अब की बार जो है जम्मू कश्मीर को बारी थी। जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे सियासी कद के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह से कई एक मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है और दीगर पार्टियों से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। और अब चूंकि ये सेशन आखिरी होगा और गालिबन अब ये पार्लियामेंट में शायद अगर कोई बड़ी पेशरफ नहीं होती है तो दोबारा नजर नहीं आएंगे। लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले पर ऐवान में जबरदस्त हंगामा करने वाले अपोजिशन के 49 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया और कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रिया सूले, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, डिंपल यादव, एसटी हसन, दानिश अली, मनीष तिवारी समेत कुल 49 एमपीज को मुअत्तल कर दिया गया। दोबारा मुलतवी होने के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा आराई को कर रहे कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान का नाम लिया। इसके बाद पार्लिमानी अमूर के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रिया सूले, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, डिंपल यादव, एसटी हसन, दानिश अली और मनीष तिवारी समेत 49 अरकान पार्लियामेंट का नाम लिया और मुअत्तली की तजवीज मंजूर हुई। मंगल यानी आज जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, नारे लगवाते हुए नजर आए। वजीर आजम की तस्वीर लहराते हुए चेयर के सामने आ गए और नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अरकान जोरदार नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन पर जोर दिया कि वह हंगामा न करें और कवायद व जवाबित के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलने दें, लेकिन किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ऐवान आपका है, ऐवान कवायद व जवाबित के तहत चलता है, आपने खुद उसूल बनाए हैं। आपने भी कहा था कि ऐवान में प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आना है, प्ले कार्ड लाएंगे तो ऐवान में नहीं चलेगा। मैं किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ऐवान में वकार काफी जरूरी है, लेकिन ऐवान कवायद व जवाबित के बगैर नहीं चलेगा। ऐवान की कार्रवाई को पूरा मुल्क देख रहा है, यह मुल्क का सबसे मकबूल ऐवान है, लेकिन आप ऐवान के वकार को पामाल कर रहे हैं, ऐवान को कवायद के मुताबिक चलने नहीं दे रहे हैं और निजाम दरहम बरहम करने की रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए मैं आपको और आखिरी बार वार्निंग देता हूं कि कोई भी रुकन प्ले कार्ड लेकर मेज के सामने न आए। पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, अरकान ऐवान में वजीर आजम की तस्वीर लेकर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो गैर महज़ब और काबिल मजम्मत है। ऐवान में कार्रवाई का यह तर्ज तरीका मुनासिब नहीं है।
ओम बिरला ने हंगामा आराई के दौरान ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात तलक नहीं सुनी। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोबारा मुलतवी कर दी। इस तरह से 49 लोकसभा मेंबरान को आज उनकी फिलहाल जो कार्रवाई है वो पार्लियामेंट में अब नजर नहीं आएंगे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात जम्मू कश्मीर के अवाम, मुल्क भर के अवाम को कुछ इस तरह से कही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हंगामे के दौरान मौजूदा सूरत हाल पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। The following, that this house having taken a serious note of the misconduct of Sri V. Vethlingam, Sri Gurjit Singh Ojala, Srimati Supriya Sule, Sri S.S. Ulaka, Sri Adur Prakash, Dr. Abdul Samand Samdani, Sri Manish Tiwari, Sri Pradyut Barodolai, Sri Girdhari Yadav, Srimati Geeta Kora, Sri Francisco Serradina. कोई ऐसी बात नहीं। हुजूर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना था? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। हमें कोई ऐसी बात नहीं। हुजूर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी के बाद जरा अबला के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर के सबसे सियासी रहनुमा साबिक वज़ीर आला और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है अपनी बात रख रहे। नाज़रीन, अब जम्मू की तस्वीरें देखिएगा कि रोहिंग्याओं को एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज मखसूस कार्रवाई के दौरान जिन्हें मुख्तलिफ केसों में मुलविस पाया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। ये इलाका है जो नवाबाद है, अगर इसके अलावा नरवाल चौक है और बटनी के कुछ इलाकों में जहां आरजी खीमों में पनाह गज़ीनों की हैसियत से रोहिंग्याओं की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता ये कई दहाइयों से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी जो रियायत उनको दी गई है, जब भूखमरी, इफलास, गुर्बत की वजह से इन्हें अपने ममालिक को छोड़ना पड़ा और उसके बाद इन्हें सरहदों को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने के बाद पनाह दी गई। आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई एक रोहिंग्याओं को कई एक केसों में मुलविस पाया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और इस बीच में मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर ने इस कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, कार्रवाई तो होनी है। आपको याद होगा कि साबिक हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त से लेकर जम्मू कश्मीर में आखिरी हुकूमत जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के दरमियान हुई थी, कई बार असेंबली में कट मोशन रेजोल्यूशन भी लाए गए कि गैर कानूनी तौर पर इनके ठहरने बसने पर इल्जामात भी थे, एतराजात भी थे। बाद में उस वक्त वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा था क्योंकि इन्हें किसी खास गाइडलाइन के तहत यहाँ पर बसने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे उनके इनफरादियत पर एतराज हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इंसानी जावियों के एतबार से जिस रास्ते से आए हैं, वक्त माहौल और ठीक होने पर शायद उस रास्ते से वापस भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन्हें रहने का मौका दिया गया था। इसी बीच में आज मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर ने आज इस कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक अपने ख्यालात का कुछ यूं इजहार किया। ऐसा है कि अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं। तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो सर क्या है मल्टीपल लोकेशंस पे रेड चल रही है? ऑफ कोर्स। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी बीच में आया था। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहां पर सर्चेज चल रहे हैं। श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर में आज कई एक मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। एक मखसूस कंपनी के नाम उन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपया हासिल करने के बाद उन्हें चूना लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के करनगर इलाके में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने मकामी कंपनी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कंपनी ने लोगों को 60 करोड़ रुपया का चूना लगाकर राह फरार इख्तियार की है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले
दो यूट्यूबर्स, कई एक यूट्यूबर्स ने कंपनी का प्रचार इस तरह से किया जैसे वो कंपनी के मालिक थे, जैसे वो अपना इन्फ्लुएंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। नतीजे में लोगों की एक बड़ी तादाद को करोड़ रुपया का चूना लग गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मंगल के रोज श्रीनगर के करनगर इलाके में नौजवानों, दोशीजाओं और खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इल्जाम लगाया कि प्राइवेट कंपनी ने उनसे 60 करोड़ रुपए की रकम हड़प कर रफू चक्कर हुए। एक दोशीजा नाम तब्दील फिरोजा ने बताया कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दो मारूफ यूट्यूबर्स की जानिब से कंपनी का प्रचार करने के बाद ही वो इस जाल में फंस गए। उन्होंने बताया कि रईस मीर नामी यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड किए और उनके इन्फ्लुएंस से हमने पैसा लगा दिया। उन्होंने मजीद बताया कि यूट्यूबर ने यहां तक कह दिया कि उसने भी कंपनी में पैसे लगाए और आज जो कुछ उसके पास है वो कंपनी की देन है। मज़कूरा खवातीन ने पुलिस से अपील की कि कंपनी के साथ साथ यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठे। इसी बीच में अब से कुछ देर पहले रईस मीर ने भी अपनी रिहाइशगाह बारामूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए इन इल्जामात की तरदीद की है। रईस मीर ने कहा कि वो एक एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहे थे, कंपनी के एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहे थे, और अगर कोई भी शख्स, कोई भी बड़ा स्टार किसी प्रोडक्ट का कंपनी के जरिए इश्तार जारी करते हैं तो उसमें क्लासिफाइड लिखा होता है कि वो इस एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करने में जिम्मेदार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा जो भी लवाजमात होंगे कंपनी को धोखाधड़ी से इन लोगों को फौरी तौर पर अपना पैसा अगर लिया है वापस कर देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 लाख हमने इन्वेस्ट इसमें किए हैं। की जाती थी, इसमें हमें थोड़े से पैसे आए भी, जैसे 15 डेज के बाद 1500 रुपीज आते थे, हमें आए हैं वो। पहले हमने 5000 की करवाई थी, फिर हमने 5 लाख इसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ दिन ही हुए तो आज सुबह हमने जो वीडियो देखा, हम यहाँ पे आए, हमने सोबिया जी और इफ़त जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया, जबकि सोबिया ने अपना फोन स्विच ऑफ रखा। को कोई लड़का है, उन्होंने वीडियो दिया था कि ये स्कैम है, तो हमने सोबिया को यहाँ आके बोला कि सोबिया जी ये स्कैम है, उन्होंने बोला नहीं ये स्कैम नहीं। हाँ बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ये थे हमारी पूरी फैमिली देखकर आप इंस्पायर हो गए। इनका क्या नाम है, इदरीस मीर। वो आपने भी इदरीस मीर, हाँ इदरीस मीर का वीडियो देख के ही हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। कुछ भी नहीं डिलीट किया है, अब हम उसके घर जाएंगे। 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है आपका। हाँ उन्हीं के। इदरीस ने तब बोला था कि मैं जीरो था, मेरे पास कोई भी घर नहीं था, मैं मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, पेमेंट की थी, ऑनलाइन थी, अभी करीब था, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, आज देखो मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तब जाके हम लोग नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग यहीं पे थे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी मीडिया के साथ ही। अभी हम सोबिया के घर गए, उन्होंने बोला वो हमारी बच्चियां जो है वो बाहर चली गई है मुंबई, ये कंपनी ही बाहर गई है, यहाँ पे कोई नहीं है। इधर श्रीनगर में उजाला सिग्नल्स कश्मीर ने आज जर्नलिस्टों के, सहाफियों के लिए खुसूसी तबी कैंप लगवाया था और इस तबी कैंप में न सिर्फ टेस्ट वगैरह मुफ्त में कराए गए, बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सहाफियों ने इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे कैंप लगवाने से सहाफियों को, जिन्हें वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है, और इन टेस्ट वगैरह कराने से आज ये बात साफ होगी कि एक्सर्शन स्ट्रेस की वजह से सहाफियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता से पैवस्ता श्रीनगर में कई सहाफी जो हैं वो आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला होने के बाद अपने रब से जा मिले थे। इसी बीच में आज सहाफियों के इस मेडिकल चेकअप के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नल्स कश्मीर डॉक्टर परवेज सोफी ने बताया कि यह कोशिश आगे भी जारी रहेगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने इस कैंप में शिरकत करके अपने लिए 1 घंटे का वक्त जरूर निकाला। हम मानते हैं कि जो भी जर्नलिस्ट है, चाहे डिजिटल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है या सोशल मीडिया से है, काफ़ी बिजी रहते हैं। जैसे एक डॉक्टर का काम होता है सुबह निकलना, शाम को आना, रात को जाना, तो ऐसा ही बिजी शेड्यूल रहता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बहुत ही प्रिसाइज कैंप किया था, जिसमें आपका लिवर स्कैन, जैसे फैटी लिवर के लिए फैब्रो स्कैन, आपका सीरम क्रेटिनिन, आपका ईसीजी, आपके ब्लड शुगर, आपका HbA1c, तो पूरा कंप्लीट प्रोफाइल था इसमें, जहां से आपके हेल्थ के बारे में पता चलेगा और कंकरेंटली आप उसके
न्यूज एट 6 में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। सनम एजाज स्टूडियोज में दाखिल हुए हैं लद्दाख की खबरों पे मबनी प्रोग्राम लद्दाख नेमा लेकर। उसके बाद 7 बजे ज़ुहूर रोलाबी, कश्मीरी खबरनामा 8 बजे गवर कुछ दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन 8:30 बजे आपकी और मेरी मुलाकात जो होगी